हेलो फ्रेंड, परसेंटेज का टाइप 13 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 to 40 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी है, जिसमें 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% ईसाई है तथा शेष हिंदू है ना। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या आप निकालना है। देखो समझना, टोटल परसेंटेज ऐड कर लेते हैं। 15, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 + 7 + 8, क्या आपका टोटल परसेंटेज कितना हो गया फ्रेंड? 30%। ये 30% हो गया। ओके, अब हिंदू का परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? 100 माइनस अब 30 कर लो। ओके, तो 70% क्या है? हिंदू है। ठीक है, और एक्चुअली टोटल स्टूडेंट कितना है? 1500 है ना। हिंदू का पूछा जा रहा है तो नंबर बना लेते हैं इसका। 1500 का 70% निकाल लो, 70/100। ठीक है फ्रेंड, आपका 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 7 जब 105 होता है, एक 0 है। ओके, तो 1050 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, 1050 ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। ठीक है, यदि सूखे अंगूर का वजन 250 है kg है ना। जब यह ताज़ा था तो उसका कुल वजन पूछा जा रहा है ना। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 20% पल्प इन फ्रेश ग्रेप्स। जब फ्रेश जब सूखा नहीं होता फ्रेंड, तब उसमें 20% बोला जा रहा है क्या? 20% पल्प इन फ्रेश ग्रेप्स लगा सकते हैं। किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू 10% पानी रहता है ना। यहाँ पे बोला गया 80% पानी रहता है, तो इसमें पल्प कितना हो जाएगा फ्रेंड? 20% पल्प होगा। ठीक है, अगर इसमें 10% पानी रहता है तो 90% क्या होगा? पल्प होगा। क्लियर है? 90% पल्प इन ड्राई ग्रेप्स बोल सकते हैं। चलो अब यहाँ पे जो फ्रेश ग्रेप्स है ना, ये हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं इसका वेट है ना। तो एक्स का 20%। क्लियर है फ्रेंड? ये किसके बराबर होगा? 90% पल्प इन ड्राई ग्रेप्स। तो देखो पल्प जो ड्राई है ना, उसका वेट आपका गिवन है 250। ठीक है, तो 250 का आप यहाँ पे देख लो। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 है ना, तो ड्राई का यहाँ पे गिवन है, तो 250 का 90% लगा लेंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 0 ये हटा लो। ठीक है फ्रेंड, और इसको 2 से काट लेते हैं, तो ये हो गया 125। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड? 9 × 125। इट मीन्स आपका 1125 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेश पूछा जा रहा, यह ताजे जब यह ताज़ा था तो कुल वजन कितना था, तो ताजे में मैंने क्या लेट किया था? एक्स। ठीक है, तो एक्स का ही वैल्यू निकला। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड? ऑप्शन थर्ड 1125 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम है। ठीक है, आम है फ्रेंड, जिसमें से 13% खराब हो गए। ठीक है, 13% खराब हो गए, 75% दान कर दिया। अब उसके पास 261 आम बचे हैं, तो उसके पास कुल कितने आम थे पहले जाना है फ्रेंड, है ना। तो मतलब बचे कितना? 261। ठीक है, खराब कितने हुए फ्रेंड? 13%, तो बचे कितना? 87 है ना। तो देखो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है ना। ये फाइनल आपका वैल्यू गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछा जा रहा है पहले कितना था, तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, मतलब 100/87 लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद 75% दान देता, बचा कितना? 25% है ना। तो अब लगा लो 100/25। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी पीछे जाना होता है फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। क्लियर है? अब इसको काट लो 25 से, अगर इसको काटते हैं, ठीक है, 100 को, तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से 7 से काट लो, 3 से काट लेते हैं। ठीक है,
7 3 21, 8 3 24, हाँ कट जाएगा फ्रेंड ये आपका 3 टाइम। 4 3 12 और 2 0 मतलब 1200 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टोटल 1200 आम थे उसके पास। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है क्या कि एक व्यक्ति 150 रुपये प्रति 100 किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। ठीक है, और 10% चावल ख़राब हो जाते हैं। तो देखो पहले वो खरीदा कितना, 100 kg खरीदा, जिसमें से 10% ख़राब हो गया। ओके, कितना ख़राब होगा फ्रेंड? 10%। 10% हटा लेते हैं तो बचा कितना आप उसके पास? 90 kg। क्लियर है यहाँ तक? अब बोला जा रहा है अपने व्यय का 20% अधिक पाने के लिए उस व्यक्ति को शेष चावल को किस मूल्य पे बेचना है। ठीक है, इस पी निकालना है फ्रेंड, किस मूल्य पे बेचना है। क्लियर है? इसको चाहिए क्या? 20% का प्रॉफिट चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 20% की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120/100 लगा सकते हैं। ठीक है, अधिक पे बेचना है ना। चलो ठीक है, अब आपके पास ये कर क्या रहा था? खरीदा था, पहले खरीदा था, अब बेचना है ना। तो क्या है? सीपी से एसपी जाना है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। सीपी एसपी निकालना है ना। ठीक है, एसपी निकालना है। आपके पास क्या है? 150 रुपया, ये क्या है आपका? सीपी। ठीक है, इनटू 20% अधिक चाहिए फ्रेंड, तो लगाएंगे 120/100। ठीक है, चलो 2 0 से आप 2 0 कैंसिल कर लो। ओके, और 15 × 12 कितना होता है? 180। 180 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से बनना, सुरती अपने वेतन का 12% अनाथालय में दान करने का निर्णय लेती है, किंतु दान देने वाले दिन अपना निर्णय बदलकर वह 3150 रुपये दान करती है ना, जो उसके द्वारा पूर्व में निश्चय की गई राशि का 75% है। ठीक है, तो वेतन की गणना करें। देखो इसके पास टोटल इनकम, अगर इनकम हम लोग 100 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इनकम हम लोग 100 लेट करते हैं। ठीक है, लेट कर रहे हैं फ्रेंड, ये क्लियर है? तो ये देने के लिए सोचा क्या फ्रेंड? 12%, मतलब 100 का 12% कितना हो जाएगा? 12 देने के लिए सोचा। लेकिन अब जो है ना वो देता क्या है? 12 का 75%। 12 का 75% देता है, 75/100, जो किसके बराबर है? 3150 के बराबर। ठीक है, पहले देना चाहता था 12%। ठीक है, 100 का 12% 12 हो जाता, लेकिन अब जो बोल रहा है क्या कि वो 75% देने का निश्चय किया, देने का बदलकर 3150 दिया, जो क्या है उसके पूर्व निश्चित की गई राशि का 75% है। ठीक है, 12 का 75% निकालिए, 3150 के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, काटेंगे ये 25 3 जा और 25 4 जा, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड? 3150/9। 9 कहाँ से आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, आप इसका वेतन गणना करना है। वेतन क्या लेट किए थे? 100, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं? ठीक है फ्रेंड, तो 3150/9 इंटू 100 लगा लो। ठीक है, इसको काटेंगे तो कटेगा, कट जाएगा, ये कटेगा फ्रेंड 350। ठीक है, 2 0 और लगा लो, 35,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 35,000 रुपया इसका इनकम था। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है अशोक ने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया, जबकि उसे 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया। तो देखो इसको बनाने के लिए बोला गया 45 डिग्री का एंगल, लेकिन बना देता है कितना? 45.45 डिग्री 27 मिनट का, है ना।
अब देखो कितना का डिफरेंस है, कितना का एरर किया ये 27 मिनट का। तो इसको हम लोग डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, 60 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया आपका, ठीक है, इतना का डिफरेंस है। अब पूछा जा रहा है ओके उसकी ड्राइंग में कितने प्रतिशत की गलती है ना। तो परसेंट एरर निकाल लो, कितने परसेंट की गलती है फ्रेंड, ये निकाले 27 मिनट 60। ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, जब डिवाइड कर लिया ना तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्लियर फ्रेंड। तो ये आपका डिग्री बन गया इनटू, अच्छा अपॉन ये इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है 45 डिग्री। क्लियर है, इनटू 100 लगा लो। बस इसको सॉल्व कर लेना है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने क्या किया, जब इसको डिवाइड किए मिनट में था, डिग्री में बनाने के लिए हम लोग क्या 60 से डिवाइड किया तो ये डिग्री में बन गया। अब ये 27/60 है। ठीक है, अब एरर फाइंड करना तो इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका 45 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इनटू 100 लगा लो। क्लियर है, क्यों आएगा देखो, क्योंकि ये 45 नीचे ये पूरा वैल्यू है ना, तो पूरे वैल्यू में हम लोग डिवाइड करते हैं 45 से, है ना, तो वापस यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 45 लगा लो, काट लेते हैं, कटेगा 9 3 ज़ा 27 और 9 5 ज़ा 45, ये आपका 20 हो गया। ओके, एक जीरो से ये हो गया, कट गया। ओके, 3 से आपका ये कट गया, 3 2 ज़ा 2 2 कट गया। अल्टीमेटली क्या बच रहा है फ्रेंड, 1%। ठीक है, 1% का आपका गलती है, एरर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 1% देखो किस में दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से बनना, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण पाया, मतलब खराब पाया। ठीक है फ्रेंड, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट कितना है 13%। ओके, क्लियर है, और गैर दोषपूर्ण है ना। ओके फ्रेंड, जो ठीक है नॉन डिफेक्टिव, वो नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 100 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87% नॉन डिफेक्टिव होगा। क्लियर है, जिसका वैल्यू गिवन है फ्रेंड 4959। ठीक है, मतलब 87 का जो वैल्यू गिवन है, 87% का जो वैल्यू गिवन है 4959। पूछा जा रहा है कुल दोषपूर्ण, मतलब 13% का ही वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो यहाँ से 1% बनाना होगा पहले, है ना। 1% बनाने के लिए क्या करेंगे, 4959/87 कर लेंगे। ठीक है, अब दोषपूर्ण निकालना है ना, तो 13% का वैल्यू लगा लो, है ना। 13% इट मीन्स 4959/85 इंटू 13। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब इसको यहाँ पे 87 होगा, सॉरी 85 नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे 87 होगा, 87 है ना। ठीक है, 87 होगा। इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये कटेगा फ्रेंड आपका 57 टाइम। यहाँ पे 87 अच्छे से लिख लो। ठीक है, 57 टाइम कट जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 57 मल्टीप्लाई क्या करना है फ्रेंड, 57 मल्टीप्लाई 13, तो आपका रिजल्ट आएगा 741। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 741 ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ये दोषपूर्ण निकला। ठीक है, डिफेक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 741 ऑप्शन थर्ड। 28 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक समूह में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, क्या है फ्रेंड, आपका बॉय है और गर्ल्स है। बॉय कितना है 10 है, गर्ल्स है 10 है। ठीक है, इसको काट लेंगे,
कट गया, 0 0, क्लियर है, तो 1 1 हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसमें इस समूह में कुछ लड़के जोड़े जाने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% हो जाता है। ठीक है, 10% हो जाता है। ठीक है, तो किस में जोड़ते हैं फ्रेंड? लड़कों में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो पहले, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ? 1/10। देखो किसका हो जाता है? लड़कियों का, है ना। मतलब 10 अगर टोटल स्टूडेंट था तो 10 में एक लड़की हो जाती है, मतलब गर्ल्स। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 9। तो 9 क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका बॉय हो जाएगा। ठीक है, ये गर्ल्स निकल गया, बॉय निकल गया, टोटल स्टूडेंट निकल गया। मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो अब बॉय है कितना है? 9 है, और गर्ल्स 1 है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, कितना ऐड हो रहा है? 8 बॉय ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है कितने लड़के जोड़ने होंगे। ठीक है, ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग निकला। अब देखो समझते हैं, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना हो गया हमारा? 2, 1 1 2, ये टोटल स्टूडेंट 2 हो गया। यहाँ पे देखो 10 लड़के और 10 लड़कियाँ, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन था कितना? 20। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड? आपका 10 निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। पूछा जा रहा है कितने लड़के जोड़े गए, तो कितना लड़का फ्रेंड? 8 लड़का निकले। डिफरेंस कितना हो गया? 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 8 × 10, इट मीन्स 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई ऑप्शन सही नहीं है फ्रेंड। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। सारे ऑप्शन गलत है, 80 करेक्ट आंसर होगा। देखो समझना सिंपल सा कुछ नहीं था, लड़के जोड़े जा रहे हैं ना फ्रेंड। तो लड़के देखो, लड़के में चेंजेस हो रहा है 1 to 9, गर्ल्स में नहीं है। तो गर्ल्स देखो सेम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक दिन में बेचे गए टिकटों की संख्या 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना था? 1250। ठीक है, 1250 था। तो 1250 पूछा जा रहा है उनमें से कितने टिकट विद्यार्थी ने खरीदे। सिंपल सा, बेचा गया कितना? 1250, और यहाँ बता दिया कि 46% विद्यार्थी खरीदा। तो 1250 का 46% निकाल लो, है ना। विद्यार्थी का ही पूछा जा रहा है कितना खरीदे। क्लियर है, 1 0 हटाओ, 1 0 हटाओ। ठीक है, और इसको काटते हैं 25, 25 5 जा 125, और ये 5 5 जा हो गया। क्लियर है, ओके फ्रेंड। अगर हम लोग 5 से और काट ले, इसको 5 से और काट ले, तो ये हो गया आपका 5। क्लियर है, या ऐसे कर लेते हैं, देखो ऐसे काट लेते हैं। यहाँ पे आप एक काम करो, ये 1 0 से 1 0 तो काट लिए, ये आपका 23 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, ये आपका 25 हो गया। अब ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 × 23। ठीक है, 5 3 = 15। देखो 5 3 = 15, यहाँ 5 और 3 = 15, है ना। वंस प्लेस पे देखो 5 है कि नहीं? ऑप्शन सेकेंड, मतलब 575 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है एक फैक्ट्री आउटलेट के प्रत्येक सेट 287 रुपये बेचकर केवल परिवर्तनीय लागत को पूर्ण प्राप्त करके अपने पूर्ण स्टॉक का निपटारा करने का फैसला करता है। ठीक है, जो इन्वेस्ट किया ना फ्रेंड, उसी को बेच के अपना पूंजी निकालना चाहता है, ये बोला जा रहा है। मतलब ये बेचा कितना? 287। ठीक है, मतलब ये क्या है? आपका एसपी है, ऐसे समझ लो, एसपी है आपका 287। ठीक है, और बोला जा रहा है कि यदि निर्धारित लागत का कुल 18% है, जो लागत लगाया उसका बस ये 18% था फ्रेंड, जो इसको ऑब्टेन हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कपों के प्रत्येक सेट की लागत क्या थी? लागत पूछा जा रहा है, प्रत्येक सेट का लागत कितना कॉस्ट था। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग सीपी लेट कर लेते हैं क्या? एक लेट कर लेते हैं। ठीक है,
एक्स लेट कर लेते हैं, क्लियर है। तो बोला जा रहा है एक्स को कितना, 18%, ठीक है, 18%, यह निर्धारित लागत का कुल 18% था। तो 18% था फ्रेंड, तो सिंपल सा एक काम करते हैं, इसको हटाओ, ठीक है। तो 18%, 100 से 18% सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 82% निकाल लेते हैं। अब आपके पास जाना एस पी गिवन है, सी पी के पास जाना, तो फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे, 287 इंटू 100/82 कर लेंगे, है ना, क्लियर है। चलो, अब ये आपका 50 हो गया और ये आपका 41 हो गया, क्लियर है। अब ये 7 7 चुके 28, 7 बार में कट जाएगा, 7 बचे 35, 350 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, बस लैंग्वेज थोड़ा सा हट पटा है और कुछ नहीं है। 350 ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 15% एवं 10% बढ़ाई गई तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ए बी फॉर्मूला से कर सकते हो। देखो, 15% की वृद्धि हो रही है प्लस 10% की वृद्धि हो रही है लंबाई और चौड़ाई में, इंटू प्लस 15 इंटू 10 लगा लो अपॉन 100, ठीक है। 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 25, प्लस यहाँ से आप 10 से 10 कैंसिल कर लो, ओके, बचा क्या 15/10, तो ये हो जाएगा 1.5, ऐड करने पे क्या होगा फ्रेंड 26.5% की वृद्धि होगी, किसमें, एरिया में, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 26.5%, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, है ना, जो 1991 में 20% कम था। 1991 से 20% कम था, ये ध्यान देना कि कम कब था। देखो, 1991 और 2001 है, ओके। तो ध्यान देना है यहाँ पे क्या फ्रेंड कि कम कब था, 2001 में, ठीक है। तो 1991 में अधिक होगा उत्पादन, कितना कम था 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड 1/5, कम था तो माइनस करेंगे, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 4/5। अब देखो यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन किया कि कम किस में था अधिक किस में था, तो 5 किसका होगा 1991 का और 4 किसका होगा 2001 का। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है क्या कि 2000 में चीनी का उत्पादन कितना है 1584, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना 1584, तो यहाँ से 1% बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। 1% बनाने के लिए 4 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा कितने बार में फ्रेंड 396, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया फ्रेंड 396। पूछा जा रहा है कब 1991 में, 1991 में कितना है 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इट मीन्स आप लिख सकते हो 5 × 396, ओके ओके फ्रेंड। चलो, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा आपका फ्रेंड 1980 मिलियन किलो टन, मिलियन किलो है, ठीक है, मिलियन किलो होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये किस में है ऑप्शन फर्स्ट में, क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल सा है। देखो, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाला, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया फ्रेंड, और आपका पूछा जा रहा था क्या कि 1991 में कितना था, तो 1991 में हम लोग क्या निकाले 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, 1 यूनिट के वैल्यू से, तो आपका करेक्ट आंसर आया 1980, क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। 33 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है कि एक कपड़े का परिवीक्षण का 0.09% का भाग त्रुटि होने के कारण खारिज कर देता है, ओके ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे परसेंट त्रुटि गिवन है 0.09, है ना, ठीक है फ्रेंड। तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखें
0.09% को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/10,000 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब 10,000 कपड़ा चेक होता है ना, जिसमें से 9 कपड़ा खराब निकल जाता है, ठीक है, तो रिजेक्ट, समझना ऐसे लिखना है, रिजेक्ट 9 कपड़ा रिजेक्ट होता है 1,000 कपड़ों में, 1,000 कपड़ा को चेक किया जाता है तब। ठीक है, 1,000 जब कपड़ा चेक होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, चेक होता है तो 9 रिजेक्ट हो जाता है। पूछा जा रहा है कितना, कि 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़े का निरीक्षण करना चाहिए, है ना, तो डबल करना है। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आपका 18 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते फ्रेंड, तो आपको 20,000 कपड़ा चेक करना होगा, तब 18 कपड़ा रिजेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, 18 कपड़ा रिजेक्ट करने के लिए कितना, 20,000 कपड़ा चेक करना होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यही पूछा जा रहा था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड जो 32 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ध्यान देना कि 20% अधिक है। ठीक है, उसमें कम था 20%। ओके, तो 20% अधिक का वैल्यू निकाल लो, क्या होगा 1/5, तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि किस में अधिक बोला जा रहा है। 2001 में चीनी का उत्पादन कितना है, 1584, 2001 में। चलो, और कौन सा ईयर है, 1991, ठीक है, 1991 है। तो कब अधिक है, 2001 में। इस पर उल्टा बताया कि फ्रेंड कि आपका 2001 में अधिक है और 1991 में कम है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड, तो अधिक वाला लेंगे हम लोग किधर, अधिक वाला रखो 2001 में और कम वाला रखो 1991 में। अब क्वेश्चन में गिवन है क्या, यहाँ पे 2001 में उत्पादन गिवन है यहाँ पे, है ना, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू आपका गिवन है। ठीक है फ्रेंड, कितना गिवन है 1584, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिवाइड कर लेंगे 6 से। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, 264 टाइम कट जाएगा, है ना। अब 5 यूनिट का वैल्यू निकालो, पूछा जा रहा है कब, 1991 में। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 264 से, 5 × 264। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1320 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, 1320 आपका करेक्ट आंसर होगा। डी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है एक बल्लेबाज ने एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाए, है ना। टोटल रन कितना बनाया फ्रेंड, 150, जिसमें से उसने 20 चौके और 5 छक्के लगाए। ओके, उसके द्वारा विकेटों के मध्य दौड़कर कितने रन बनाए गए। तो पहले देखो छक्का और चौका से जो रन बना, ठीक है, वो कितना बना, कितना लगाया, 20 चौके लगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 5 छक्के लगाए, 5 × 6 लगा लिए। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल कितना रन आ गया छक्का चौका से, 180, और ये हो गया आपका 30, 110 रन बना है टोटल। ठीक है फ्रेंड, तो दौड़ कर कितना बना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। ओके, डिफरेंस है आपका 40, तो 40 रन दौड़ कर बना है। ओके फ्रेंड, ये दौड़ कर बना है 40 रन, और इसी का परसेंटेज पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो 40 अपॉन टोटल रन लगा लो, 150 × 100, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काट लेते हैं। क्लियर है, और ऐसे काट लेते हैं, छोड़ो, 52 सा और 53 सा। क्लियर है, ये हो गया आपका 80,
अपॉन 3, तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 26.666%। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो फ्रेंड, क्या 26.67%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दौड़ कर रन बनाना कितना परसेंट बनाया, 26.67%, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला एक कंपनी का लाभ अप्रैल में 10% बढ़ गया, मई जून में 20% कम हो गया और 50% बढ़ गया जून जुलाई में। ठीक है फ्रेंड, तो पूछा जा रहा है अप्रैल से जून। देखो स्टार्ट कब हो रहा है यहाँ से, अप्रैल से, तो यहाँ अप्रैल लिख लो और ख़त्म कब हो रहा है, जुलाई में, तो यहाँ जुलाई लिख लो। अब देखो 10% बढ़ गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, तो बढ़ेगा क्या फ्रेंड, तो 10/11, 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 20% कम हो रहा है ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, है ना, तो क्या हो जाएगा 4/5 होगा, है ना, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल है, ये इनिशियल था, समझना, ये इनिशियल था स्टार्टिंग वाला, ये फाइनल है। ठीक है, ऐसे समझ लो। और यहाँ पे 50% बढ़ रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड 1/2, बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे। ओके, तो 3/2 हो जाएगा, मतलब 2 से 3 हो जाएगा। जैसे समझ लो यहाँ पे 50 को क्या लिखते हो 1/2। ओके, तो बढ़ रहा है तो ऐड कर रहे हैं ना, क्लियर है फ्रेंड, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2। तो इनिशियल वैल्यू क्या होता है नीचे वाला, बढ़ने के बाद तो आपका ये हो रहा है, क्लियर है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबको ऐसे ही लिखा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 से 4, ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 22। जुलाई से जून अप्रैल से जून के बीच बोला जा रहा है फ्रेंड, कितना बढ़ गया, अच्छा ये 66 होगा ना, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 11 है तो 66 हो जाएगा। कितना बढ़ गया देखो समझना, 16 बढ़ गया, परसेंट वृद्धि बोला जा रहा है। ठीक है, 16/50 लगा लो इनटू 100, ये परसेंट वृद्धि हो जाएगा। काटते हैं, 52 सा 100 और 16 सा 32% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 32% बढ़ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, क्या आंसर था 32%। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है अच्युत 25,000 रुपये का निवेश करके चाय की एक दुकान खोलता है। ठीक है, जिसमें वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने में काम लेता है। ठीक है, देखो खर्च कितना कर देता है ये, खर्च कर देता है ये ठीक है, खर्च करता है ये देखो 30% प्लस 20% खर्च कर देता है। ओवरऑल कितना खर्च हो गया इसका 50%, 50% खर्च हो गया, तो बचा कितना 50%। और बोला जा रहा है क्या कि अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो बचा तो कितना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बचा इसके पास अब 50%, है ना, 100% टोटल था, 50% बचा, तो 50% निकाल लो, मतलब 25,000 का 50% निकाल लेते हैं। ठीक है, बचत ही तो निकालना है, उसके पास कितने रुपए बचे, तो 2 0 से 2 0 काट लो और 25 25 125 होता है। ओके, और 2 0 और चिपका दो। ठीक है, तो 12,500 रुपया इसके पास बचा है, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है एक ऑर्गेनिक गारमेंट स्टोर ऑनलाइन स्टोर के रूप में खुद को परिवर्तित करना चाहता है। ठीक है, ये अपने स्टोर को ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता है फ्रेंड। ठीक है, वह इस पहल के लिए 1 लाख रुपए की पूंजी आवंटित करता है। आईटी फर्म के साथ चर्चा के बाद वे 50,000 इसकी शुरुआत लागत के रूप में व्यय करता है, खर्च कर देता है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करता है कितना फ्रेंड, ये 50,000, समझना यहाँ पे
और इसके बाद ऑनलाइन स्टोर विकास की लागत के 6% और 6 महीने तक अतिरिक्त सहायता। इसको हेल्प पे मिलता है 6%, कब तक? 6 महीने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन जब स्टोर करता है। क्लियर है फ्रेंड? तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि वेबसाइट विकास गतिविधि कंपनी प्रारंभिक पूंजी का कितना प्रतिशत बचाती है। तो देखो खर्च कितना किया, टोटल 50,000 इन्वेस्ट करना था इसको। तो इसको क्या मिलता है, यहाँ पे छूट भी मिलता है 6% का और 6 महीने तक। तो ये निकाल लेते कितना छूट मिला, ठीक है, यहाँ से सेव निकाल लेते कितना वो सेव किया। तो 50,000 का 6% लगा लेते हैं, कितने दिन तक? 6 महीने तक, ठीक है। यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लो, कितना हो गया? 6 25 36 18, ठीक है, 18 हो गया यहाँ पे। और कितना जीरो है? 2 0 और 2 0 यहाँ पे और 1 0, 6 25 वाला, ठीक है, 1 0 मतलब 3 0 हो जाएगा। ओके, मतलब 18,000 सेव कर लिया। पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत बचा, परसेंट बनाना है तो परसेंट सेव कर लो, परसेंट सेव निकाल लेते हैं। 18,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था फ्रेंड इसका? 1 लाख, 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता था, इनटू 100। क्लियर है? 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, 3 0 से ये खत्म हो गया, ठीक है। तो 18% आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, देखो 39 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो, एक कंपनी सीईओ सीएफओ के साथ फंड आवंटन का चर्चा करता है। इस वर्ष नए उत्पाद के विकास के लिए फंड पिछले वर्ष आवंटित फंड की तुलना में 1/3 बढ़ जाता है। ध्यान देना कितना बढ़ता है फ्रेंड? 1/3 बढ़ता है तो प्लस कर लेंगे, मतलब 4/5 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पिछले साल कितना? 20 लाख रुपए विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए थे, जिनमें से विकास शामिल है, जो अन्य गतिविधियों का 30% है, ठीक है। इस वर्ष उत्पाद विकास के लिए सीएफओ ने कितना पैसा आवंटित किया? देखो टोटल फंड इसके पास कितना था, टोटल फंड की बात करते हैं। इसको मिला था 20 लाख, ठीक है, 20 लाख मिला था, 3 0 और लगा लो। क्लियर है? कितना पैसा मिला था इसको? और फंड ऑफ सीओ, यहाँ पे सीएफओ का निकालना है ना, ठीक है, चलो फंड ऑफ सीएफओ निकाल लेते हैं। फंड ऑफ सीएफओ, यहाँ पे ध्यान देना इस वर्ष करेंट ईयर का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फंड ऑफ सीएफओ इन करेंट ईयर। ध्यान देना, ओके। तो मिला कितना इसको? 20 लाख, ओके, जिसमें बोला जा रहा है 30% अन्य गतिविधियों, बोला जा रहा है जो गतिविधियों का 30% है ना, अन्य गतिविधियों का 30% है, ठीक है, करेंट ईयर का, तो 30% इसका लगा लेते हैं। और ये भी तो लगाना है, यहाँ पे विकास के लिए फंड पिछले वर्ष के आवंटित फंड की तुलना में 1/3 बढ़ जाता है, मतलब 4/3 बढ़ जाता है। बस इसको कैलकुलेट, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है फ्रेंड, और कुछ नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 10 हो गया, ओके। बस मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 8 और कितना जीरो लगाना है? 4 0 यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, 5 0, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके फ्रेंड। बस तो 8 लाख करेक्ट आंसर होगा, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ पे बोला जा रहा है 2 वर्ष पहले एक नई स्टार्टअप कंपनी अपने पूंजी निवेश का 80% तक बड़ा घाटा हुआ, ठीक है। बाद में वर्ष
वर्षों में अपनी वित्तीय घाटा को 2 चरणों में वसूल किया। चरण 1 में 30,000 वसूलता है और चरण 2 में 80,000 वसूल होता है। तो टोटल कितना कलेक्ट कर लिया? कलेक्टेड फंड कितना हो गया फ्रेंड इसके पास? 30,000 प्लस 80,000। ओके, कितना हो जाएगा आपका? 11, 1,10,000 होगा ना? 1,10,000। ठीक है, ये इतना कलेक्ट कर लिया। अब बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे उसका आरंभिक पूंजी कितना था। तो आरंभिक पूंजी निकालने के लिए हम लोग क्या, देखो इसको घाटा कितना होता है? 80%, है ना? तो x का 80% निकाले तो क्या हो गया आपके पास? ये वैल्यू आया। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। ओके, तो वापस हमको इनिशियल वैल्यू पे जाने के लिए फ्रैक्शन उल्टा लगाना होगा। ठीक है, इनिशियल फंड। ओके फ्रेंड, स्टार्टिंग में इसके पास पैसा था, वहाँ जाने के लिए हम लोग क्या, फ्रैक्शन को उल्टा लगाएंगे। मतलब अभी ऑब्टेन कितना किया? ये 1,10,000 ये ऑब्टेन किया और यहाँ पे लगाएंगे 100/80। ठीक है, क्योंकि 80% का घाटा हुआ था। यहाँ से हम लोग 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर लो और ये आपका 5 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड, 4 से इसको काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा 27,500। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 1,37,500 रुपया वो इन्वेस्ट किया था। आरंभ में पूंजी उसके पास 1,37,500 रुपया था। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।